Hello students, I am with you with the book of 10th class English prose and the lesson number 2nd letter to God. The writer of this lesson G.L. Fuentes. I want to say about the lesson. In this lesson the main character is Lancho. Lancho was a hard-working farmer. He was a devotee of God and had firm faith in him. One year his harvest was destroyed, so he wrote a letter to God asking for money. The postmaster saw the letter addressed to God and wondered, yet he helped Lancho by sending him some money. He received a letter in the post office, but he was angry to find the money short. He wrote another letter to God and asked him to send the rest of money direct to him. According to him, the post office employees were a bunch of crooks. इस पार्ट में एक बहुत ही मनोरंजक कहानी जी.एल. फिंटेस ने हम सबको बताई है। इसमें एक पात्र है लैंचो, जो कि बहुत कठिन परिश्रमी किसान है, और एक वो पहाड़ी, जो छोटी पहाड़ी है, उसकी चोटी पर उसका मकान है, अकेला मकान है उस पहाड़ी पर। उस ऊंचाई से उसका सारा खेत नज़र आता है, और वो खेत इस समय मक्का की फसल से भरा हुआ है। फसल पर फूल आए हुए हैं, लग रहा है कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है। लेकिन उसे ऐसा लगा कि यदि एक बारिश हो जाए या कुछ बौछार पड़ जाए तो शायद फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। लगातार लैंचो इस बारे में, जो कि खेत के बारे में बहुत अच्छा जानता था, आसमान की ओर देखता रहता। जब उसकी पत्नी ने उसे बुलाया खाने के लिए, तो उसने उसी बीच एक भविष्यवाणी की कि शायद हमें कुछ पानी यानी बारिश होने जा रही है। उसके दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। उसकी पत्नी ने उनको भी बुलाया खाना खाने के लिए। इसी बीच जब वो सब खाना खा रहे थे, जैसा कि लंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। बड़े बड़े आकार के पहाड़नुमा पर्वत के समान बादल आते हुए दिखाई देने लगे। वायु ताज़ा और मधुर यानी लुभावनी बहने लगी। लैंचो भी बाहर आ गया बारिश का आनंद लेने के लिए। वो कहने लगा कि आसमान से जो ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं, बड़ी बड़ी बूंदें हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें तो 10 पैसे के समान हैं, और छोटी जो बूंदें हैं 5 पैसे के समान हैं। संतुष्ट होकर वो अपनी खेत को निहारने लगा। लेकिन इसी बीच अचानक एक बहुत तेज वायु बहने लगी। उसके साथ साथ बर्फ़ के गोले, यानी जिन्हें ओले कहते हैं, हेलस्टोन्स कहते हैं, वो गिरने लगे, जो कि नए सिक्कों के समान थे। उसके बच्चे उन्हें इकट्ठा करने के लिए दौड़े। उस व्यक्ति को आश्चर्य भी हुआ, और उसने कहा, ये बहुत बुरा हो रहा है, भगवान करे ये जल्दी यहाँ से समाप्त हो जाए। लेकिन 1 घंटे तक वो बर्फ़ का जो तूफ़ान है लगातार चलता रहा। सारे खेत पर, सारे मकान पर, उस पर्वत पर, सारे सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ छा गया। ऐसा देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसकी मक्का की जो फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब उसके पास खाने के लिए भी कोई चारा नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक मन से पता था कि वो जानता था कि भगवान किसी को भी भूखा मरने नहीं देता। उसे एकमात्र उम्मीद थी कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, और ऐसा करने पर उसने मनी मन सोचा। वो मानता था कि भगवान, क्योंकि उनकी आंखें सब कुछ देखती है, अर्थात किसी के मन में भी यदि कुछ है, यानी अंतरात्मा में कुछ है, तो वो भगवान सब समझ जाते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना भगवान को पत्र लिखा जाए। इसी बीच जब उसने पत्र लिखा, पत्र में लिख दिया कि भगवान, यदि तो आपने मेरी सहायता नहीं की ना इस बार, तो मेरा परिवार और मैं सब भूखे मर जाएंगे। मुझे अभी अभी 100 पीसों की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे खेत को दोबारा से बोना है, और जब तक फसल नहीं आती तो मेरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है। उसने उस पत्र को लिखा और उस पर टू गॉड ऐसा करके एड्रेस लिखा, और उसे पोस्ट यानी डाकखाने में डाल आया। वहाँ जो डाकिया था, उसने उस पत्र को उठाया। जब भगवान के नाम पते पर उस पत्र को देखा तो उसे बड़ी हंसी आ गई, क्योंकि पहली बार उसने उस पते को देखा था। वह उस पत्र को लेकर पोस्ट मास्टर यानी अपने अधिकारी के पास गया, जो कि बहुत मोटा सा व्यक्ति था, लेकिन प्रसन्नचित्त व्यक्ति था।
वो भी उसको देखकर हंसा, लेकिन साथ साथ वो एकदम गंभीर हो गया। उसने देखा कि उस व्यक्ति का कितना विश्वास है। उसने भगवान को पत्र लिखा, उसका विश्वास इसमें भगवान में बना रहे, तो उसने सोचा कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। जब उसने पत्र को खोला, उसमें देखा कि कुछ और ही था, पैसों की डिमांड थी। उसने अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा, कि उसने कहा ये दान का कार्य ही तो है। उसने अपनी सैलरी यानी अपने वेतन का कुछ भाग भी दिया। आखिरकार उसने पैसा इकट्ठा किया, जो 100 पैसों से तो कम था, लेकिन 100 पैसों के आधे भाग से कुछ ज़्यादा था। उसको उसने बंद करके उस लिफाफे में रख दिया कि लंचो आएगा अगले दिन और उसको ले लेगा। लंचो अगली बार अगले रविवार को जैसा कि वो आता था उससे भी ज़्यादा जल्दी आ गया। लंचो ने आकर उस पत्र को खोला। उससे पहले वो जो डाकखाने के कर्मचारी थे और पोस्ट मास्टर था, वो सब दरवाजे से देख रहे थे कि जब लंचो को पैसे प्राप्त होंगे तो उसे कैसा लगेगा, उसके चेहरे की मुख मुद्रा कैसी होगी, खुश होगा, आश्चर्य होगा, कैसा लगेगा। तो उसको देखने के लिए वो सब दरवाजे से देखने लगे। लेकिन लंचो को तो पूर्ण विश्वास था उसका, क्योंकि विश्वास भगवान में बहुत ज़्यादा था, तो उसे ऐसा कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने पैसे देखे। लेकिन वो तुरंत ही क्रोधित हो गया जब उसने पैसों को गिना, क्योंकि पैसे कम थे। उसने जितनी भगवान से प्रार्थना की थी उससे पैसे कम थे। अचानक लंचो दोबारा से पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया, वहाँ से उसने पत्र मांगा और वहाँ से साइन ली, और जो लिखने की मेज़ थी उस पर बैठ गया लिखने के लिए। और दोबारा से अपनी भौं यानी चेहरे पर कुछ ऐसे भाव लाकर, क्योंकि उसे क्रोध था ही रहा था, उसे कुछ ऐसा लिखना था कि भगवान को लिखता कि जो बचे हुए पैसे हैं उनका क्या करना है। उन्होंने तुरंत ही उसमें सारा मटेरियल लिख दिया, सारी बातें लिख दी। वो उसने पत्र को पूरा किया, दोबारा से खिड़की पर गया, वहाँ से टिकट लिया, उसको चिपकाया, मुट्ठी से मार मार कर चिपका दिया, और उसको दोबारा से पत्र पेटी में डाल दिया। पोस्ट मास्टर तुरंत उस पत्र को खोलने के लिए वहाँ पर गया जब लंचो वहाँ से चला गया था। लंचो ने उस पत्र में लिखा था कि भगवान, मैंने आपसे ज़्यादा पैसों के लिए कहा था, आपने केवल 70 पैसे भेजे, बचे हुए पैसे मुझे तुरंत भेजो, क्योंकि उसका भगवान में बहुत विश्वास था। उसने लिखा सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे तुरंत भेजो, मुझे इसकी क्योंकि बहुत तुरंत आवश्यकता है। और एक ध्यान रखना, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे पत्र के द्वारा यानी इस डाकखाने के द्वारा इसको मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है जो डाकखाने के जो कर्मचारी हैं वो ठगों की टोली है, और अपना नाम नीचे लिख दे लंचो। इतना विश्वास भगवान में लंचो का। तो ये कहानी कुछ आश्चर्य मिश्रित, कुछ मनोरंजक कहानी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको आनंद आया होगा, ध्यान से सुनी होगी। दोबारा से सुन लेना, यदि कोई बात आती है तो मेरे से पूछ लेना। धन्यवाद।